बरकत अजीम आदर और फतेह नाम में आप सबको सलाम। हालेलुया। आज हम यूहन्ना 5 बाब 3 बाब उसकी 5 आयत से पढ़े। यीशु ने जवाब दिया कि मैं सच सच कहता हूं, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। आज असी बैपतिस्मा के मुतलक सीखांगे। बैपतिस्मा ते मुराद ये आ, बैपतिस्मा ते मुराद ये आ धोया जाना, धोया जाना। दूजा बैपतिस्मे का मतलब ये आ कि दफन होना। दूजा की ये दफन होना, डुब जाना। रूहानी मैनी दे विच हथ रखन ते बहस गुनाह मुंतकिल करना, जिस तरह ऐदे तीक दे विच जानिया जाता है। नंबर 2 ऐदे जदीद दे विच यूहन्ना बैपतिस्मा देने वाले दे तरीके। यीशु का बैपतिस्मा इंसान के तमाम गुनाहां धोण दे लई, गुनाहां धोने के लिए था कि धोण वास्ते थी। यीशु के बैपतिस्मा दे विच इंसान दे दुनिया दे गुनाह करन दा महफूज पाया जाता। यीशु ने यूहन्ना बैपतिस्मा देने वाले जिहड़ा तमाम बने नूं इंसान का नुमाइंदा है, हारून दे तरीक के सरदार कहन का बैपतिस्मा दिया। हारून कहन जिहड़ा है, क्योंकि खुदा ने कहा कि तेरी नस्ल का बंदा वो ही जिहड़ा है बकरे ते हथ रख के सारे इसराइलियां दा गुनाह जिहड़ा है ये शक्ति सिर्फ हारून दी नस्ल ते। ऐ जिहड़ा जिक्रिया है यूहन्ना दा वालिद, ये हारून दी नस्ल विच लावी दी। और यह जिहड़ा है यूहन्ना जिहड़ा है, इहदे कोल इस वास्ते अथॉरिटी थी कि रोए जमीन दे पूरी दुनिया के गुनाह उहदे कोल अथॉरिटी सी, पावर सी कि उहदे सिवा कोई खुदावंद यीशु दे उत्ते गुनाह नहीं सी रखता। ते सारी दुनिया जहान दे गुनाह जिहड़े आ यूहन्ना दे खुदावंद यीशु दे उत्ते लद दित्ते। यीशु दे बैपतिस्मा दे अल्फाज ने मुंतकिल करने, दफन होने का महफूम पाया जाता है। ये तो ये मुराद है तमाम गुनाह जिहड़े आ यीशु ते लद दित्ते गए। हालेलुया। और एक इंसान की जगह उन्होंने सजा दी गई। नबी नूह इंसान नूं बचाने दे लई खुदावंद यीशु ने इंसानां दा गुनाह उठाना ते उन्हां दी खातर जान देना जरूर था।
बात यदि मौत आप मेरी और तमाम दुनिया के गुनाह गारा की मौत है और ओदा मुर्दों में से जी उठना तमाम इंसानों और मुर्दों में से जी उठना है। उसकी कुर्बानी गुनाहगारों की निजात है। हालेलुया। खुदावंद यसू की कुर्बानी गुनाहगारों की निजात है और खुदावंद यसू का बपतिस्मा तमाम इंसानों के गुनाह धोए जाने की गवाही है। बाइबल मुकद्दस सानू दसदी है और इसका पानी मुशाबा भी यानी बपतिस्मा हुण सानू बचाउंदा है। पहला पतरस 3 बाब ओदी 21 आयत यसू का बपतिस्मा इंसान के तमाम गुनाह धोने के जरिए वो बचाने का रास्त तरीका है। गुनाह सारिया गल्लां जिहड़ियां खुदा दे मुखालफ ने, तमाम गुनाह जिन्हां विच असल गुनाह बदकारियां शामिल हैं, जिहड़ियां असीं सारी जिंदगी करने हैं। वो बदकारियां शामिल ने जिहड़ी असीं सारी जिंदगी करने हैं। मैं यसू ते मान रखना लेकिन निजात हासिल निकलने की सलाहियत की कमी होना, सच्चाई नूं ना जानना, इहदे ते मान ना ला करना, फरमानी का गुनाह करना, खुदा की तकीर करना है। अगर इंसान चाहता है कि वह खुदा के हजूर गुनाह ना करे ते उन्होंने दुरुस्त तौर से खुदा का कलाम नूं समझना और सच्चाई नूं जानना होगा। अगर इंसान चाहता है कि खुदा के हजूर गुनाह ना करे कि दुरुस्त तौर से खुदा के कलाम नूं समझना ते सच्चाई नूं जानना है। खुदावंद यसू निजात देंदा बन गया। खुदावंद यसू निजात देंदा बन गया ते असी कलाम के जरिया खुदावंद यसू के बपतिस्मा ते उहदी सलीब के उत्ते सानू सारियां नूं अमान लियाउणा चाहिए कि खुदा के कलाम नूं कबूल करना चाहिए। सच्चाई तो भरपूर झूठियां गल्लां दे उत्ते अमान लियाउणा गुनाह, झूठियां गल्लां ते ईमान लियाउणा गुनाह है। बाइबल मुकद्दस सानू दसदी है सब तो वड्डा गुनाह इस गल ते अमान ना लियाउणा है। खुदा ने दुनिया के तमाम गुनाह धो दिए। सानू यसू की पैदाइश बपतिस्मा के जरिए गुनाह दूर करना कि साड़ी खातर सलीब से जान देने से ईमान रखना चाहिए।
अगर एक शख्स तहरीरी कलाम दे मान नहीं रखता कि यसू ने बैत उस्मा लिया, तहरीरी कलाम से मान नहीं रखता कि यसू ने बैत उस्मा लिया और वो शरीर पर मोया और खुदा में यसू शरीर से मोया हमें गुनाहों से आज़ाद करने के लिए, सानू गुनाहों तो आज़ाद करने वास्ते मुर्दों में से जी उठा, तो ये गुनाह है। तोबा जो खुदा से दूर जाने वाला शब्द अपने गुनाहों को तस्लीम करता है तो इन्हां धोए जान के लिए यसू का शुक्र करके वापस खुदा के कोल आ जाता है, तो इसे तोबा कहा जाता है। जो यसू का शुक्र करके वापस खुदा के कोल आ जाता है, इनू तोबा आख्या जाता है। तमाम इंसान का गुनाह मंबा है हकीकी तोबा इकरार करन दे विच है कि असी खुदा के हजूर गुनाहगार हैं। असी अपनी सारी जिंदगी गुनाह करन तो बाद नहीं रह सकते, मरण के बाद असी जहन्नम दे विच जावांगे। हमें मान रखते हुए खुदा यसू को कबूल करना है। मान रखते हुए यसू को कबूल करना है। इस दुनिया दे विच गुनाहगारां नूं खुदा यसू बचाने आया। क्या ये तमाम गुनाह उठा लिए बैप्तिस्मा के जरिया, बैप्तिस्मा के जरिया अपनी जान कुर्बान कर दी और हमें बचाने के लिए और सानू बचाने के लिए मुर्दियां के जी उठा। हकीकी तौबा अपनी सोचा दस्तबरदार होन ते खुदा की तरफ रजू लाने दे विच है। अमाल 2 बाब के 38 है। तोबा ये आ कि अपने गुनाहों का इकरार कर। अमाल तोबा 2 बाब 38 है। तोबा ये आ कि अपने गुनाहों का इकरार करके खुदा की कलाम की तरफ रजू लियाइए। अपने पूरे दिल के नाल पानी ते खून की निजात नूं कबूल करिए। यूहन्ना 5 बाब 6 आयत। हकीकी तौबा ये आ खुद मुकम्मल तौर से गुनाहगार कबूल किया जाए। खुदा के बेटे यसू से अपने निजात हिंदा के तौर से मान लिया जाए, जिन्हें सारिया तमाम गुनाहों तो निजात बख्शिए। हालेलुया। निजात हासिल करन गुनाहों तो पाक होने के लिए सानू अपने अमाल के जरिए पाक होने की कोशिश बंद करना चाहिए, इकरार करना चाहिए
कि असी खुदा ते उहदी शरीयत के सामने मुकम्मल तौर पे गुनाहगार हैं। सानू सच्चाई पानी रूह की निजात यानी इस निजात को कबूल करना चाहिए जेड़ा यसू ने अपने बैतुस्मा और खून दे वैध सानू बख्शे। एक गुनाहगार अपने तमाम ख्याल तरक करके पूरे दिल दे नाल खुदा यसू दे बाद वापस आना होगा। जो कि मान लियाएगा कि यसू का बपतिस्मा साडे गुनाहां नूं उठाने के लिए था, वो निजात पा जाएगा। दूसरे लफ्जों के विच इस हकीकत अमान लियाइए कि यसू का बपतिस्मा ओदी मसरूबियत ओदा मुर्दियां ते जी उठना गुनाहगारां नूं बचाण दा तरीका है, तरीका था। यसू जिसम दे विच आया, उन्हें इंसान के तमाम गुनाहां नूं धोण दे लई बपतिस्मा लिया और सलीब ते जान कुर्बान की। इन्हां सारियां गल्लां ते मुकम्मल ईमान यकीन रखना कि यसू इन्हां तमाम लोकां दा निजात दिंदा बनने के लिए मुर्दियों में से जी उठा। यसू इन्हां तमाम लोकां नूं निजात दिंदा बनने के लिए मुर्दियां दे विचों जी उठिया। जिहड़ा इहदे ते मान रखदे ने यही हकीकी तोबा असल मान है। निजात तो मुराद ये आ डुबन तो बच जाना। एक शख्स उस वक्त निजात हासिल करता है जो ये कबूल करता है वो अपने गुनाहां दे बहस जहन्नम दे विच जान तो बच नहीं सकता। और ये मान रखता है कि यसू अपनी पैदाइश बपतिस्मा और सलीब व खून बहाने के बाद उसे बचा लिया। यसू ने नंबर 1 पैदाइश, नंबर 2 बपतिस्मा, नंबर 3 सलीब, नंबर 4 खून बहाने के बाद बचा लिया। जो लोग यसू की निजात बपतिस्मा खून पर ईमान लाने के बाद पाक साफ किए जाते हैं, निजात याफ्ता निरे नए सिरे से पैदाशुदा रातबाज कहलाते हैं। हालेलुया। हम निजात का लफ्ज उन्हां लोकां दे लई इस्तेमाल कर सकते हैं जिन्हां नूं इन्हां दे तमाम गुनाहां तो जिन्हां च असल रोजमर्रा के गुनाह भी शामिल हैं। यसू के ईमान लियाउण दे जरिया निजात बख्शी गई है। जिस तरह डूबते हुए शख्स नूं बचाया गया है, इस तरह दुनिया के गुनाहां दे डूबते हुए शख्स नूं यसू ने निजात दहिंदा दे तौर ईमान लियाउण दे बपतिस्मा और खून और रूहानी सच्चाई कलाम के ईमान लियाउण दे जरिया बचाया जा सकता है। नई पैदाइश
दूसरी बार पैदा होना। एक गुनाहगार उस वक्त नई पैदाइश हासिल करता है जो यसू ते बैतुस्मा और सलीब पर ईमान लियाउण दे जरिया रूहानी तौर ते निजात मिलती है। एक शख्स यसू ते बैतुस्मा और खून ते ईमान लियाउण दे बाद रूहानी तौर ते नई पैदाइश हासिल करता है। नए सिरे ते पैदा होने वाले वो लोग ने जिन्हें अगले तमाम गुनाहों तो पाक साफ किया गया। वो बेगनाई की हालत यसू के आउण दा इंतजार कर रहे ने। गुनाह यसू का इंतजार कर रहे ने। हालेलुया। गुनाहां दा कफारा या गुनाहां दी माफी जो असीं पानी रूह की खुशखबरी के बैठ एक ही बार तमाम गुनाहां तो पाक साफ हो जाने ते गुनाहां की माफी हो जाती है। ईमान पानी की खुशखबरी है और रूह यसू के वजूद के खुदा के बेटे ये इंसान के तौर से दुनिया दे विच आउण दे ये बैतुस्मा और इंसान की निजात की खातर उसकी मसलूबियत ईमान रखना है। खुदावंद यसू ने इंसान को जरा निजात बख्शी वो ये बैतुस्मा खून से मान लियाउण दे बाद जिस तरह के अहद अतीक दे बयान किया गया है कि यसू खुद लोगों को गुनाह तो रिहाई बख्शेगा। हालेलुया। बाइबल के निजात यसू के बाइबल और उसके खून से ईमान रखने दे बाद गुनाहां दे दूर करने की तरफ इशारा करती है। हालेलुया। तमाम गुनाह यसू पर लदे गए इस लई बने नूं इंसान के दिलों में और कोई गुनाह बाकी नहीं है। हुण कोई गुनाह बाकी नहीं है। हम फिर उस वक्त को निजात याफ्ता और रात बाद कह सकते हैं जब यसू के बैतुस्मा के जरिया हमारे तमाम गुनाह उस पर मुंतकिल हो जाएंगे यसू मसीह यसू निजात दहिंदा जिसने तमाम लोगों को उनके गुनाह और गुनाह की सजा रिहाई बख्शी। यसू का मतलब क्या है? यसू का मतलब है निजात दहिंदा। हालेलुया। यसू का की मतलब है निजात दहिंदा जेड़े अपने लोगों को उन्होंने गुनाहों तो निजात देगा। मसीह का मतलब क्या है? मसा किया हुआ। ये तीन कानून खिदमत सन जिन्हों के लिए खुदा लोगों को मसा करता। यसू इन तीनों खिदमतों पूरा किया। नंबर 1 बादशाह की खिदमत, नंबर 2 नबी की खिदमत, नंबर 3 कायन की खिदमत। यसू के कोल सारी खिदमत थी। यसू ने इन तीनों खिदमतों सर अंजाम दित्तियां। बादशाह, नबी और कहन के तौर पर यसू ते ईमान लियाना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। जिन्हें सानू निजात के मुतलक तालीम दी इसलिए असीं यसू मसीह कहने वो आसमानी सरदार कहन था। हालेलुया। जिसने सानू बैतुस्मा खून के बाद दुनिया के तमाम गुनाहों तो निजात बख्श दी। हालेलुया। बाद इन्हां सारियां दा बादशाह है जेड़ा सारे दे ते ईमान रखदे ने। जदों इहदे हजूर आउंदे ने वो साडे गुनाहां दा एहसास बख्शदा है। इसने सानू दस्सिया है कि असीं बाप दादा तो गुनाहगार हाँ और गुनाहगारां दी औलाद होण दे पाए असीं खुदाई गुनाहगार।
नतीजन असी खुदा की अदालत के माताहत हैं। ये सानू सिखाया है कि बपतिस्मा खून के बगैर साडे गुनाहां नू पाप किया गया है। हालेलुया। ये सारे कुछ अपने गुनाहगारां की खातर किया। बनावन पाक किया गया। ये सारा कुछ गुनाहगारां की खातर किया। इबने खुदा क्यों इंसान बनया? वो निजात बनने की खातर इंसान बनया। तमाम गुनाहगारां नू गुनाह अदालत जन्म तो बचाया। हालेलुया। यसू कौन है?